नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का बिग बॉस का सीजन 15 और सीजन 15 का हफ्ता चल पड़ा है 13वां। 13, 14, 15 काम खत्म। पनापन पनौती 15 हफ्तों में खत्म। यानी कि इस बार का सीजन जो है वो शायद कई सालों के बाद सबसे छोटा रहेगा। सीजन 10 भी थोड़ा बड़ा कर दिया गया था, सीजन 11 भी बड़ा कर दिया गया था, 12 भी थोड़ा बड़ा था, 13 तो बहुत ही बड़ा था, 14 सबसे ही बड़ा था, 15 से उम्मीद थी कि 6 महीने चलेगा। हम सोचे थे भाई साहब पूरी जिंदगी कट जाएगी, 6 महीना काम करेंगे और 6 महीना फिर आराम करेंगे, कोनो काम ही नहीं करना है। लेकिन पता चला कि भाई साहब अल्टरनेट बिजनेस ढूंढना पड़ेगा। हाँ, जैसे ही ये जनवरी 16 खत्म होगी, केले वेले की रेडी लगानी पड़ेगी इस हिसाब से, और कुछ नहीं होगा। चलिए जी, तो बिग बॉस के घर में अभी भी जो चीज क्लियर नहीं है वो है जीतेगा कौन। लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है, क्योंकि इन 3 हफ्तों में जो खिलाड़ी जान लगा देगा, सलमान ने भी कहा है, वही आगे निकल जाएगा। एक डंडी पे मैंने सांप को उठाया, वो लिपट के मेरे हाथ पे आया और उसने फुस 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 3 बार मुझको किस किया और हमने उसको पकड़े रखा। सलमान को सांप काट गया था ना, उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन बिग बॉस के घर में जो सांप काटा है वो है भाई साहब किसका? तेजस्वी को काट गया उमर और रश्मि का सांप। देखो, रश्मि देसाई को लेकर जो कॉलर ऑफ द वीक था, उसने जो बातें बोली, कहीं ना कहीं मुझे कॉलर ऑफ द वीक नहीं था, जो वीडियो मैसेज था, मुझे नहीं लग रहा था कि वो वीडियो मैसेज में जो बोला जा रहा है वो सही था। क्योंकि रश्मि ने इतनी तो बिचिंग नहीं की थी यार, इतनी तो नॉर्मल सी बिचिंग होती है यार, सब कुछ सब करते हैं यार। वो उसका सूट अच्छा नहीं है, वो मोटी लग रही है। लेकिन यहां पर जो भड़काने की कोशिश की गई थी तेजस्वी को और उमर रियाज को, आपस में भड़क गए। अब फंस गया बंदा बीच में, करण कुंद्रा। भाई साहब, करण कुंद्रा की हालत जो है सास और बहू के बीच में फंसा वो बेटे की जैसी हो गई है। वो जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या, उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है। अब घर के अंदर पनिशमेंट टास्क हुआ है, जेल टास्क जो होता है, जो हर बार होता है। और उस टास्क में ये भी एक चीज है कि जो वो टास्क में होगा वो ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएगा। भाई साहब, किससे बाहर हो जाएगा? अरे बाहर हो जाएगा फिनाले टिकट के टास्क से। तो यहां पर तेजस्वी ने रश्मि देसाई का नाम लिया, लेकिन रश्मि देसाई का नाम ना लेकर बिचुकले का नाम लिया करण ने। इस बात पे दोनों की बात भी हुई, और जब ये टास्क चल रहा था उस दौरान बहस भी हुई। अब उस बहस में जो बातें सामने आई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको याद है ना कि तेजस्वी ने उमर रियाज से एक सवाल पूछा था कि क्या तुम लोग बाहर जाके डेट करोगे, और वो भी तब जब ऑलरेडी जो है रश्मि देसाई बोल चुकी थी कि मुझे उमर रियाज पसंद है। ठीक है, तब जाके उसने पूछा था। उस बात पर वो भड़की थी कि तू मेरे और उमर के बीच पे इस तरीके के सवाल मत कर, आई डोंट लाइक दैट, इस तरह के क्वेश्चन मुझे परेशान करते हैं, तुम जानती हो कि मेरे रिलेशन कैसे हैं, वो है फलाना धिमकाना। मतलब जो कलेश नहीं करना था भाई साहब वो कर दिया कि मकान अलग करो, प्रॉपर्टी अलग करो, मेरी रसोई अलग, सिलेंडर मैं लेके जाऊंगी, चूल्हा मेरे पापा ने दिया था, ये वो फलाना धिमकाना, इतना झगड़ा हो गया था। लेकिन अब जब रश्मि देसाई खुद तेजस्वी और करण के रिश्ते के बीच में सवाल खड़े कर रही है, और तेजस्वी कह रही है कि तुम्हें कोई हक नहीं है हम दोनों के बीच में बोलने का, तो वो बोलेगी मैं बोलूंगी, तो कैसे बोलेगी भाई साहब? और इसी बात पर तेजस्वी और करण के बीच में भी लड़ाई हो रही है, और ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, लंबी छिड़ने वाली है। लेकिन यहां पर करण कुंद्रा का जो स्टैंड है वो स्टैंड अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि जो वो स्टैंड लेंगे उसी से उनका गेम तय होगा। अगर वो स्टैंड कमजोर ले रहे हैं, यानी कि बीच में रह रहे हैं कि मम्मी तुम्हारे लिए कचौरी लाया हूं, बहू जी मैम आपके लिए समोसे लाया हूं, यानी दोनों को अगर हाथों में रखेगा, दो नाव में सवार होगा तो डूबेगा पक्का पक्का पक्का। ऐसे में तेजस्वी का गेम स्ट्रांग होता हुआ जा रहा है, नजर आ रहा है। तो रश्मि देसाई को पनिशमेंट देने के चक्कर में भिड़ गए हैं तेजस्वी और करण कुंद्रा। प्रोमो में भी देखने को मिल रहा है। प्रोमो के बारे में क्या बताऊं, जो असल बात है वो बता दी है। इस चक्कर में कहीं उमर रियाज के साथ और ना दोस्ताना उसका टूट जाए। तो यहां पर सारी चीजें इस हफ्ते में बहुत टाइट होती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इस हफ्ते में 3 दावेदार जो हैं, यानी कि शमिता, निशांत और प्रतीक, ये टिकट टू फिनाले के दावेदार हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई आगे जाएगा, और बचे हुए 3 स्पॉट में कौन कौन लोग आएंगे ये भी देखना होगा। और ऐसे में अगर उमर रियाज नहीं जा पाते फिनाले वीक में और करण कुंद्रा से लड़ाई भी हो जाती है, तो फिर जो उमर रियाज के जाने का फायदा है वो करण को भी नहीं निकल पाएगा। बी प्रैक्टिकल यार, प्रैक्टिकल को सोच रहे हैं। अगर मान लो दोस्ती अच्छी रहती है और करण फिनाले में पहुंच जाता है और उमर फिनाले वीक में नहीं पहुंच पाता जैसा कि मेकर्स चाहते हैं, तो ऐसे में होगा क्या कि करण को जो उमर के फैन है वो वोट करेंगे। लेकिन अगर लट्ठ बज गया, लड़ाई हो गई भाई साहब, बर्तन भांडे अलग हो गए, प्लॉट अलग हो गए, जमीन जायदाद बंटवारा हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर तो वोट नहीं आएंगे। तो करण के लिए है यहां पर बहुत मुश्किल, और अगर ऐसा होता है तो तेजस्वी हो जाएगी पूरे फायदे में।